जोहार जोहार आपके तमाम व्यूवर्स को। पिछले लोकसभा 2019 के और इस बार का 2024 में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम एक स्थानीय का बिगुल फूका था, जिसका प्रभाव राज्य भर से लेकर केंद्र तक का इसका गया और अंततः वर्तमान सांसद जो सुनील सिंह साहब थे, उनका पत्ता टिकट कट गया। अभी हमारे यहाँ एक समय और स्थिति के अनुसार सबका एक समय होता है। पिछले बार मोदी लहर था, लेकिन अब धीरे धीरे जाके परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमारे छात्र जितने भी लोग हैं, अब सब लोग ठगा और महसूस कर रहे हैं, सब बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी को आंखों में झोंका कब तक देंगे। अभी चतरा लोकसभा का चुनाव होने को है। चुनाव प्रचार आज लास्ट है, आज थम जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, हमारी भी पार्टी है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, इन तीनों लोग एक रडार में हैं और युवा अब चेंजिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी का एकदम एक क्या उसको बोलेंगे, बेरोजगारी का एक आलम छाया हुआ है। आपकी पार्टी टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो स्थानीय का मुद्दा लाएगा, क्या लगता है राष्ट्रीय पार्टी इसका निभाया? देखिए, झारखंड जब से निर्माण हुआ है तब से जितने भी राजनेता यहाँ पे आए हैं, मैक्सिमम तो हमारे बाहर से ही यहाँ पे नेतृत्व किए हैं। 14 लोकसभा है हमारे झारखंड राज्य में, मैक्सिमम बाहर से ही लोग यहाँ पे नेतृत्व किए हैं। लेकिन सबको यहाँ का वोट चाहिए, लेकिन स्थानीयता का बात कोई नहीं करता है। अभी तक मैं वही एनालिसिस किया हूँ इस लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में कि स्थानीयता का, पेपर लीक का मामला का, यहाँ के बेरोजगारों का, यहाँ के आदिवासी का, मूलवासियों के बातों को कोई बात कर ही नहीं रहा है। लेकिन वोट यहाँ का चाहिए। हमारे जयराम का, केंद्रीय अध्यक्ष जी का, हमारा ये जो एक डिमांड है, जो उनका एक सोच है, जो उनकी एक विचारधारा है, वो यहाँ के झारखंडी बच्चों के लिए है, झारखंडी लोगों के लिए, यहाँ के मूलवासी का, यहाँ के आदिवासियों के। क्या लगता है टाइगर जयराम महतो का ही देन है कि राष्ट्रीय पार्टी इस बार स्थानीय उम्मीदवार बनाया? बिल्कुल, बारे में क्या कहें? बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ही एक बिगुल फूका था, वोट फॉर लोकल, स्थानीय का, क्योंकि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों को यहाँ पे शहादत दिया, बलि दिया। तो यहाँ पे हम लोग 14 क्रांतिकारी, यहाँ के वीर सपूत, यहाँ के माटी को, बेटों को हम लोग नहीं चुन सकते हैं। उन्होंने ही स्थानीयता का बिगुल फूका था, जिसका प्रभाव दिल्ली तक का गया। उसी का नतीजतन ये हुआ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय को टिकट दिया, परंतु उसमें चतरा की बात करें तो चतरा में क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा? हाँ, चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे लोग अब जागरूक हो गए हैं। लड़के लोगों को अब रोजगार चाहिए, क्योंकि एक समय की मांग होती है। एक समय था मोदी, लेकिन अब रोटी लड़के लोग रट रहे हैं, क्योंकि सब लड़के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जाति समीकरण पे भारत में यहाँ पे चुनाव होता है और मुद्दे की कोई तो बात ही नहीं करते हैं। एक वोटर्स का, एक आम नागरिक का क्या डिमांड होता है? एक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका बिजली, उसका पानी, रोजगार, ये 5 चीज़ इन लोगों का डिमांड होता है। परंतु कोई भी राजनेता हो, मैं किसी को पार्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो देख ही रहे हैं वर्तमान में जितने 2 टर्म से जिनकी सरकार है, यहाँ पे जातियों में, मतलब कि हम लोगों में यहाँ पे तुष्टीकरण कर दिया। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, पाकिस्तान, ये सब को लेकर लोगों को उलझा के रख दिया। तो इस तरीके से उस देश का उन्नति नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता। उस देश का दुर्भाग्य ही है ना। इतने बड़े महान हमारे एक अर्थशास्त्री थे, लियो टोल्स्टॉय, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उनको आपस में, उनके जनता को धर्म में उलझा दो, देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। आज युवा लड़का लोग लाइब्रेरी में बैठने का था, पेन किताब उठाने का था, जगह जगह पे लड़के लोग रोड में चल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, बेरोजगार घूमे हुए हैं, बेरोजगारी का आलम है। अभी पिछले रिसर्च है, एक रिसर्च के मुताबिक 83% यहाँ का मैकेनिकल इंजीनियर बेरोजगार है भारत में। बताइए कि उस देश का क्या हाल होगा। जितने भी राजनेता लोग आते हैं, सब अपने ही बैकग्राउंड, अपने वंशजों को बढ़ाने के लिए आते हैं। बाकी यहाँ के लोगों के लिए कोई भी
कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, बस वोट चाहिए। चतरा में आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। हाँ, हमारी पार्टी हाँ, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। काफ़ी हमारा 2 ढाई साल का संघर्ष है और क्या यहाँ पे आइडियोलॉजी है उनका? उनकी उनकी आइडियोलॉजी है कि झारखंड स्पेशल झारखंड बेस है। जब से झारखंड निर्माण हुआ है लगभग यहाँ पे 88 वर्षों का संघर्ष है, 88,000 बलिदान है और पूरे भारतवर्ष में 40% खनिज देती है। और जब से झारखंड का निर्माण हुआ है 2015 नवंबर में, तब से यहाँ पे जितने भी लोक सेवा झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स हो या हमारे स्टेट सिलेक्शन स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम्स हो, सभी विवादास्पद रहा है। कोई भी आज तक हम लोगों का हितैषी का छात्रों के हितैषी की बात नहीं करते हैं। जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हाई कोर्ट चला जाता है, फिर उसके बाद बच्चे लोग आंदोलन करते हैं। वही आंदोलन करने के दरमियान में बच्चों पर एफआईआर होता है। तो इसी के दरमियान को लेकर 2021 में एक 28 वर्ष का युवा का कोलांचल की धरती से उदय होता है, जिसका आज पूरे भारतवर्ष में लोग टाइगर जयराम महतो के नाम से जान रहे हैं। और वो इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक झारखंड स्पेशल यहाँ के आदिवासियों को और मूलवासियों को परिभाषित करने के लिए एक बिगुल फूका है। उसी के मद्देनज़र को रखते रखते शुरुआत में तो छात्रों पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे तमाम मुद्दों पर लेकर आए और ये एक पॉलिटिकल का हिस्सा बना। अंततः ये प्रीवियस ईयर्स में JBKSS के नाम से, झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के नाम से उदय हुआ, ये एक संगठन का। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी भी 8 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चतरा में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पकड़ है। सदर में तो देखने को नहीं मिलेगा और लिहाजा मनिका विधानसभा हो, पांकी विधानसभा, लातेहार विधानसभा में और सिमरिया विधानसभा में काफ़ी हम लोगों का जनाधार है और काफ़ी अच्छा पोजीशन में भी हम लोग हैं। क्या लगता है कितने सीटों पर आप कब्जा जमाता है? हमारे स्वयं का गिरिडीह लोकसभा से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी है, इंशाल्लाह वो लीड कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं। संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से है, उनके भी काफ़ी कड़ा टक्कर है JP पटेल से और उनके मनीष जायसवाल जी से भी है। वो भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। चतरा की क्या स्थिति है आपके? चतरा में भी हमारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हमें यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब फील्ड में जब लोकसभा जब फील्ड में जब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो हम लोगों में काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग उसी को ही डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से यहाँ के ओरिजिनल बच्चे बेरोजगार है, पलायन करने पर मजबूर है, पलायन कर रहे हैं। भारत के अनेक राज्य है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, मुंबई में, गुजरात में, यहाँ के लोग। और इतने बड़े भूभाग पर हमारा 40% इंडिया का खनिज अकेले दे रहा। अब बताइए कि 27% कोयला दे रहा, यूरेनियम हमारा झारखंड दे रहा। यूरेनियम इतने बेहतरीन किस्म के यूरेनियम है कि उनको विदेशों में एटम बनाने के लिए उनका काम आ रहा। और हमारे बच्चे जो ओरिजिनल बच्चे पढ़ लिखे हैं वो दूसरे राज्यों में जाके प्लान कर रहे हैं, बेबस हो रहे हैं। मैं अक़लियत से हूँ, अल्पसंख्यक से। हमारे भी समाज से बहुत सारे लड़के लोग पढ़ाई करके, प्रतिभा तो बहुत है उन लोगों में, परंतु उन लोगों में माइंडसेट हो गया है कि भैया हम लोगों का नौकरी नहीं है। तो उन लोग प्लान करके सऊदी अरब में, दुबई में, ओमान में, कतर में लोग प्लान करके 2 पैसे के खातिर उन लोग अपने घर बार को छोड़कर वहाँ पे रोजी रोटी का तलाश में ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। क्या लग रहा है हवा किस ओर बह रही है? क्या स्थानीय को इस बार मौका मिल सकता है संसद में? स्थानीय को हाँ, टक्कर तो है, बेहतरीन टक्कर है। और हमारा ये जयराम दादा का ही परिणाम है, काफ़ी प्रभावित किया उनकी ये 2-3 सालों का आंदोलन स्थानीयता का और यहाँ के बच्चों का, यहाँ के आदिवासियों पे, यहाँ के मूलवासियों का काफ़ी प्रभावित किया है लोगों को। अंत में युवाओं से क्या अपील रहेगा? युवाओं से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भविष्य हो देश का। स्वामी विवेकानंद का मैं थोड़ा सा उदाहरण लेना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कोटेशन कहा था, 19वीं शताब्दी के बहुत बड़े महापुरुष ब्रह्मचारी थे। बोले थे कि यदि आप शिक्षित हो तो सही को सही और गलत को गलत फ़र्क करने को विकसित करने का ही शिक्षा नाम दिया गया है। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को मैं ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने सोच समझ के, सूझबूझ कर आप शिक्षित लोगों को, शिक्षित प्रत्याशी को जो आपके भला करे, आपके वंशजों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके राज्यवासियों को, आपके क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि करेंगे, ऐसे लोगों को आप वोट करें। आप अपने वोट को ज़ाय ना करें, बर्बाद ना करें। मोहम्मद हसन हुआ, लोग मोहम्मद हसन के नाम से जानते हैं और मैं अपने संगठन, अपनी पार्टी JBKSS झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति का केंद्रीय सचिव हूँ।